चैप्टर नंबर 6 के एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स। अब चैप्टर नंबर 6 में जो एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स है उसमें न्यूमेरिकल नंबर 1 और न्यूमेरिकल नंबर 2 दोनों में सिर्फ और सिर्फ इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन दिखानी है दोनों में। और इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन के लिए हम सिर्फ फॉलो करेंगे लेंज लॉ। लेंज लॉ मतलब इंड्यूस्ड करंट उसी डायरेक्शन में जनरेट होगा जैसे कि जिसने इसको जनरेट किया हो वो उसको अपोज करेगा। ये हमने लेंज लॉ में पढ़ा है। तो तुम्हें 1 और 2 खुद प्रिडिक्ट करने होंगे। क्लियर? तो 1 और 2 खुद से ट्राई करना। दोनों में कोई फॉर्मूला नहीं लगेगी, सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाना है, डायरेक्शन। जैसे एग्जांपल में बात करूं, जैसे ये सेकंड नंबर क्वेश्चन है, पूछा है यूज लेंज लॉ डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द सिचुएशन डिस्क्राइब बाय फिगर। दो डायग्राम दिए हुए। ए में पूछा है अ वायर ऑफ इरेगुलर शेप टर्निंग इनटू अ सर्कुलर शेप। डायग्राम जो पहला दिख रहा है ये वाला, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। तो उसमें बोला है कि इरेगुलर शेप अगर रेगुलर शेप हो जाएगा तो करंट किस डायरेक्शन में आएगा। तो ध्यान से अगर नोटिस करो, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में क्रॉस दिया हुआ दिख रहा है, ये ऐसा क्रॉस ड्रॉ किया सब जगह। इसमें पास वाले डायग्राम में डॉट है, उसको हम नहीं देख रहे, इसको देख रहे हैं। देखो सारे क्रॉस है, क्रॉस का मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। अब इसमें लूप जो है वो पहले इरेगुलर था, उसको खींच कर हमने सर्कल बना दिया। इसका मतलब ये हुआ कि हमने इस लूप को बड़ा कर दिया, एरिया बढ़ा दिया। तुम्हें पता है एरिया बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड मतलब फ्लक्स की फॉर्म होता है बी इनटू एरिया। एरिया बढ़ेगा फ्लक्स बढ़ेगा। इसका मतलब इस लूप में जो करंट जनरेट होगा वो बढ़ते हुए फ्लक्स की वजह से जनरेट होगा, इंक्रीज होता वो फ्लक्स। लेकिन लेंज लॉ क्या बोलता है, रीजन जो भी हो हमें उसका अपोज करना है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है तो हमको अपोज करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या करनी पड़ेगी, जो तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है उसको ऑपोजिट जाना पड़ेगा। तो ध्यान से देखो तो तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड दी हुई है, क्रॉस का मतलब। इसका मतलब अगर इसके ऑपोजिट जाना है तो जो लूप में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी वो आउटसाइड होनी चाहिए। और मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड होने के लिए करंट होना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब लूप में करंट कैसे जनरेट होगा, एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे तुम्हें दूसरा प्रेडिक्ट करना है, ऊपर के भी कुछ सम प्रेडिक्ट करने हैं। फिर भी कुछ डाउट हो तो मुझे पूछ लेना, लेकिन खुद पहले ट्राई करना 1 और 2। तो 1 और 2 में कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं है, सीधा खाली प्रिडिक्ट करना है किस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। अब आगे बढ़ते हैं नंबर 3 पे। पूरा ध्यान नंबर 3 पे। A long solenoid with 15 tons per centimeter, टन्स दिए हुए हैं 15 पर सेंटीमीटर। इसका मतलब लिखेंगे 1500 पर मीटर। हैज अ स्मॉल लूप एरिया 2 सेंटीमीटर प्लेस इनसाइड। सोलेनोइड के अंदर एक एरिया रखा हुआ है, कितने का, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। 2 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 2 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। Now move to the axis of solenoid. If the current carried by the solenoid changes from 2 ampere to 4 ampere, करंट चेंज हो रहा है कितना, I1 कितना है 2 एम्पियर और I2 क्या हो गया 4 एम्पियर। वो भी कितने टाइम में, 0.1 सेकेंड में। मतलब सोलेनोइड के अंदर एक छोटा सा एरिया रखा हुआ है हमने, और जो सोलेनोइड है उसका करंट हम चेंज करें। पहले करंट 2 एम्पियर फ्लो हो रहा था, 4 एम्पियर फ्लो हो रहा है। तो बोला इंड्यूस्ड वोल्टेज फाइंड करना है व्हाइल द करंट इज चेंजिंग। तो हमने पढ़ा हुआ इंड्यूस्ड वोल्टेज की फॉर्मूला, E इज इक्वल टू माइनस d∅/dt। इसमें E सेम, d/dt सेम, फ्लक्स को लिख सकते हैं B इंटू एरिया, d/dt सेम। B मतलब मैग्नेटिक फील्ड, तो हमने मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा हुआ है किसका, सोलेनोइड का, μ0 Ni। इसमें
म्यू नॉट बाहर, एन बाहर, ए बाहर, अंदर बचेगा डी बाई डी टी इंटू आई, क्योंकि आई चेंज हो रहा है ना। फिर ईएमएफ में वैल्यू डाल देंगे, म्यू नॉट होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ टर्न्स 1500, एरिया 2 इंटू 10⁻⁻4 इंटू डी आई मतलब चेंज इन करंट, तो करंट चेंज हुआ 2 एम्पियर टू 4 एम्पियर, यानी 4 - 2 डिवाइड बाय डी टी कितना है 0.1 सेकेंड। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं वैल्यू में, तो मिलेगा तुम्हें 4 इंटू 3.14 इंटू 1500 इंटू 2 डिवाइड बाय 10⁻⁴, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 0.1, तो ये तुम्हें मिलेगा 75 पॉइंट, अच्छा मैग्नीट्यूड ले रहे हैं मतलब प्लस हो जाएगा, 36 10⁻⁻⁷, तो ये हो जाएगा 7.536 10⁻⁻6 वोल्ट, या इसको लिखेंगे 7.536 माइक्रो वोल्ट, क्योंकि 10⁻⁻6 मतलब माइक्रो। क्लियर एवरीवन, ये था तुम्हारा ईएमएफ इसमें कॉइल में, और कॉइल किस में रखी हुई है, सोलेनोइड के अंदर। अब हम करेंगे नंबर 4। 4 पे कॉन्सेंट्रेट। वन सेकेंड में इसकी थोड़ी फॉन्ट साइज इंक्रीज कर दूं। अब हुआ ध्यान नंबर 4 पे। A rectangular wire loop of side 8 centimeter and 2 centimeter with small cut is moving out of a region of uniform magnetic field of magnitude 0.3 Tesla directed normal to the loop. What is the EMF developed across the cut if the velocity of the loop is 1 centimeter per second? यहाँ पे आएगा per second. In a direction normal to the longer side, shorter side of the loop. For how long does the induced voltage last in each case? यहाँ बोला है कि एक रेक्टेंगल है, उसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया हुआ है। रेक्टेंगल की लॉन्गर साइड 8 सेंटीमीटर है, शॉर्टर साइड 2 सेंटीमीटर है। तो फाइंड करना है, अगर मैं इस लूप को मैग्नेटिक फील्ड के बाहर निकालूं दो अलग अलग तरीके से। पहली बार इस साइड से मतलब 8 सेंटीमीटर सेम रहेगा, 2 सेंटीमीटर बाहर आ जाएगा। दूसरी बात यहाँ से मतलब 2 सेंटीमीटर सही रहेगा, 8 सेंटीमीटर बाहर आएगा। मतलब पहले वाले डायग्राम में बाहर निकलने के लिए 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, और दूसरी बार में बाहर निकलने के लिए 8 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। मतलब दोनों केसेस में पहली बार हम ऐसे बाहर निकाल रहे हैं ऊपर की तरफ, तो सिंपल ये 2 सेंटीमीटर को बाहर निकालना है, और दूसरी बार हम यहाँ से बाहर निकालेंगे, यानी 8 सेंटीमीटर को बाहर निकालना पड़ेगा। तो दोनों बार फाइंड क्या करना है हमको, कितना ईएमएफ और कितना टाइम लगेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे EMF induced when loop moves from longer side। मतलब ये जो है ना, ये 8 सेंटीमीटर है, इससे हम बाहर निकाल रहे हैं, मतलब उसको डिस्टेंस ट्रैवल तो 2 सेंटीमीटर करना पड़ेगा, लेकिन इसकी साइड लॉन्गर है यानी 8 सेंटीमीटर है। तो ईएमएफ की फॉर्मूला होती है BLV। इसमें B जो है वो तुम्हें दिया हुआ है 0.3 टेस्ला, लेंथ है वो लॉन्गर साइड की 8 सेंटीमीटर है, तो
8 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर पर मीटर में। वेलोसिटी दी हुई है 1 सेंटीमीटर पर सेकंड में 1 इंटू 10⁻²। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2.4 10⁻⁴ वोल्ट। इतना ईएमएफ जनरेट होगा। अच्छा, टाइम फाइंड करना है ना, हाउ लॉन्ग डज द इंड्यूस्ड वोल्टेज लास्ट। तो टाइम फॉर इंड्यूस्ड वोल्टेज, तो जब तक पूरा बाहर नहीं निकल जाता तब तक ईएमएफ रहेगा। तो बाहर निकलने के लिए इसको सिर्फ 2 सेंटीमीटर ट्रैवल करना है। तो तुम्हें पता होगा वेलोसिटी होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम मिलेगा तुम्हें डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। अब डिस्टेंस ट्रैवल करना है 2 सेंटीमीटर और उसमें वेलोसिटी दी हुई है 1 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ये वैल्यू आएगी 2 सेकंड। मतलब ये हुआ कि जो ईएमएफ मिलेगा वो 2 सेकंड के लिए ही मिलेगा। बाद में हम शॉर्टर साइड से बाहर निकालेंगे। बी वाले ऑप्शन में क्या बोला है, ईएमएफ इंड्यूस्ड when loop moves from shorter side, अब शॉर्टर साइड यानी दूसरा वाला डायग्राम है जिसमें 2 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर मूव करेगा। तो उसमें ईएमएफ की फॉर्मूला फिर से लेंगे BLV, लेकिन यहाँ पे B तो वही रहेगा 0.3, लेकिन लेंथ अब 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। वेलोसिटी वही है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो E बन जाएगा 0.6 10⁻⁴ वोल्ट। अच्छा, दूसरी बात इसमें टाइम फॉर वोल्टेज, तो सिंपल बात है, इसमें वोल्टेज ज्यादा देर तक रहेगा क्योंकि 8 सेंटीमीटर को बाहर निकालना है। तो फिर से फॉर्मूला V इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम क्या मिलेगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस कितना है, अब 8 सेंटीमीटर है, वेलोसिटी है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा 8 सेकेंड। मतलब यहाँ वोल्टेज ज्यादा था लेकिन टाइम कम था, यहाँ वोल्टेज कम है लेकिन टाइम ज्यादा है। तो पहले वाले में लेंथ 8 सेंटीमीटर, डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर। दूसरे वाले में लेंथ 2 सेंटीमीटर, डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर। अब इसके बाद नंबर बात करेंगे 5 की। पूरा ध्यान नंबर 5 पे। A 1 meter long metallic rod is rotated with angular speed 400 radian per second. लेंथ दी हुई 1 मीटर और उसको रोटेट कर रहे हैं कितनी फ्रीक्वेंसी से, 400 रेडियन पर सेकेंड। About an axis normal to the rod passing through its one end. The other end of the rod is in the contact with circular metallic ring. A constant uniform field दी हुई B 0.5 Tesla. Parallel to the axis exist everywhere. Calculate the EMF developed between the center and the ring. हमें EMF फाइंड करना है। मतलब यहाँ पे जो रॉड है वो बिहेव करेगा एज अ रेडियस। तो हमने रोटेशनल मोशन का EMF का फॉर्मूला पढ़ा है, E इज इक्वल टू B ओमेगा R² अपॉन 2। इसमें B दिया है 0.5, ओमेगा है 400 और R है 1 का स्क्वायर अपॉन 2। तो 0.5 इंटू 400 करो तो वैल्यू मिलेगी तुम्हें अपॉन 2 भी आएगा ना, 100 वॉट। यानी कितना ईएमएफ जनरेट होगा, 100 वॉट।